next. ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चे, कुछ पूछ रहे हो आप इससे कुछ? अच्छा, सो दीज आर द हार्ट ट्यूब, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला पार्टीशनिंग ऑफ द एट्रोवेंट्रिकुलर कैनाल। एट्रोवेंट्रिकुलर कैनाल कौन सा था बच्चे? बिटवीन द प्रिमिटिव वेंट्रिकल एंड द प्रिमिटिव एट्रियम, और वो बेसिकली डिवाइड करते हैं बाय द 4th वीक. By the 5th week of the atrioventricular canal, which is lying between the primitive ventricle and the primitive atrium, that has completed, and now you have the right atrioventricular canal and the left atrioventricular canal. और इसके अंदर endocardial cushions है which fuse together to form the septum intermedium. जी बच्चे? अच्छा, फिर है बच्चे? अच्छा, ये मैम किसी का माइक ऑन है सर? Who is asking बच्चे? किसी का माइक मैम ऑन है, वो आप क्या बोल रहे हो बच्चे? आई डिडंट फॉलो यू. नहीं बच्चे, आपको अगर याद हो अम्बेलिकल आर्टरी जो है ना, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और अम्बेलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है, it's opposite like pulmonary vein. You guys know pulmonary vein has oxygenated blood and pulmonary artery has, एक मिनट बच्चे इनको भी मैं ये करूँ, and pulmonary artery has basically deoxygenated blood. इसी तरह umbilical vein has oxygenated blood and umbilical artery has deoxygenated blood. ठीक है बच्चे? So this was the बच्चे हार्ट. ठीक है, यहाँ पे भी बेंडिंग हो गई. अगर आप बेंडिंग में देखो तो आपका जो ये वाला पोर्शन है ट्रंकस आर्टरियोसिस एंड बल्बस कॉर्डस, ये यूं अगर बेंड कर जाते हैं तो आगे आपका बल्बस कॉर्डस है और प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, और जो साइनस फिनोसिस और एट्रियम है, इट गोज टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट. ठीक है बच्चे? सो देन दिस इज द पार्टीशनिंग ऑफ द कॉमन एट्रियम. ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ. ठीक है, ये किस तरह हो रहा है, एक मिनट. तो दिस इज बच्चे, अगर आप देखो ना, दिस इज द, ये मूव नहीं हो रहा है एक मिनट. अगर आप ये देखो ना बच्चे, अब यहाँ पे दिस इज द एंडोकार्डियल कुशन. ठीक है, ये पूरा आपका कॉमन एट्रियम है और ये पूरा आपका कॉमन वेंट्रिकल है. ठीक है, ये पूरा आपका कॉमन एट्रियम है और ये पूरा आपका नीचे कॉमन वेंट्रिकल है, और बीच में व्हाट यू हैव बच्चे, दिस इज द एंडोकार्डियल कुशन. And fused endocardial cushion, I told you, is known as the septum intermedium. ठीक है, फिर अगर आप दूसरा पिक्चर देखो, what happens is, जो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बोला था कि ये आपका राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, and blood needs to shunt from the right atrium to the left atrium. ठीक है बच्चे, and that happens by this picture. एक ये वाला भी देखो. ठीक है, ये आपका कॉमन एट्रियम है, ये आपका फ्यूचर राइट एट्रियम है, ये फ्यूचर लेफ्ट एट्रियम है, नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये फ्यूज एंडोकार्डियल कुशन है विच इज द सेप्टम इंटरमीडियम. ठीक है बच्चे? सो व्हाट हैपेंस इज, ये ऊपर से रूफ से कौन सा सेप्टम आ रहा है? सेप्टम प्रीमियम. अगर आप देखो ऊपर से सेप्टम प्रीमियम आ रहा है, और ये दिस सेप्टम प्रीमियम इज कमिंग डाउन and it is fusing towards with what बच्चे? It is fusing with the endocardial cushion. ठीक है, और ये वाला जो आपका फोरामेन है या ऑस्टियम है, दिस इज नोन एज द ऑस्टियम प्रीमियम. ये वाला भी आप देखो, दिस इज द सेप्टम प्रीमियम, और ये जो आपका ऑस्टियम है या फोरामेन है, दिस इज नोन एज द फोरामेन प्रीमियम. फिर क्या हुआ बच्चे? मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका फोरामेन सेप्टम प्रीमियम है, वो आकर क्या कर रहा है, दैट इज कम एंड दैट इज फ्यूज विद द एंडोकार्डियल कुशन. ये आपका सेप्टम प्रीमियम आ गया एंड इट इज फ्यूज विद द एंडोकार्डियल कुशन, बट यू स्टिल नीड शंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, ये देखो, ये सेप्टम इंटरमीडियम है, सेप्टम प्रीमियम आकर फ्यूज हो गया, बट यू नीड शंटिंग. तो इसके ऊपर हिस्से में एक ऑस्टियम बनना शुरू हो जाता है, एंड दिस ऑस्टियम और फोरामेन इज नाउ नोन एज द, ये वाला. ठीक है, दिस इज नाउ नोन एज द फोरामेन सेकंडम. और ये दोनों फोरामेन कहाँ बन रहे हैं बच्चे? दे आर फॉर्म्ड इन दिस सेप्टम, सेप्टम प्रीमियम. सेप्टम प्रीमियम में इनिशियली इधर यहाँ पे फोरामेन प्रीमियम था,
लेकिन जब वो एंडोकार्डियल कुशन के साथ फ्यूज हो गया तो यहाँ पे फोरामेन सेकेंडम बन गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे सेप्टम प्रीमियम फ्यूज हो गया एंडोकार्डियल कुशन से, और यहाँ पे एक और होल बन गया, एंड दिस होल इज नाउ नोन एज द ऑस्टियम सेकेंडम और द फोरामेन सेकेंडम। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एक और सेप्टम आना शुरू हो गया। ठीक है, अगर आप देखो इधर, what happens is now another septum is going to come down। ठीक है, ये वाला देखो ऊपर रूफ से, another foramen has septum has started coming down, and this is known as the septum secundum। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये ठीक है बच्चे, ये देखो यहाँ पे एक और सेप्टम आना शुरू हो गया नीचे से, एंड दिस सेप्टम इज नाउ नोन एज द सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, ये आएगा, और यहाँ के बीच के अंदर जो ये वाला फोरामेन बना है बच्चे, ये वाला नीचे वाला, ये वाला, दिस इज नाउ नोन एज द फोरामेन ओवल। दिस लोअर पोर्शन का जो गैप है, दिस इज नाउ नोन एज द फोरामेन ओवल। यहाँ पे भी आपको देखो ये सेप्टम सेकेंडम आ गया, यहाँ तक आएगा, एंड दिस इज नाउ नोन एज द फोरामेन ओवल। ये वाला जो सेप्टम प्रीमियम का जो सेप्टम सेकेंडम फोरामेन सेकेंडम बना रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस कर जाएगा, ये वाला पार्ट, दिस विल रिग्रेस, सो योर फोरामेन सेकेंडम विल finish off, or you will just be left with the foramen oval. Over here you have the septum secundum, and over here we have the part of the septum premium which is now going to act like a valve। ये वाला हिस्सा obliterate हो जाएगा, foramen oval रह जाएगा, septum secundum रह जाएगा, और नीचे part of the septum premium रह जाएगा। Blood is still shunting from right to the left atrium by the foramen oval। ठीक है ना बच्चे, ये समझ आए? ये वाला भी अगर आप देखो, ठीक है, ये look at this now। ठीक है, so this is what happened, this has obliterated, so we are left with the septum secundum, the septum premium का lower portion, and over here we have the foramen oval। और ये देखो ये valve की तरह है, जब राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाता है, ये जो फ्लेक्सिबल है सेप्टम प्रीमियम का लोअर पोर्शन, ये वाल्व बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये इसको बंद कर देता है, so blood doesn't move back into the left atrium से left right atrium। लेकिन जब प्रेशर इसके अंदर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड चला गया, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे फिर साइनस सुपियर वेना केवा से ब्लड आ गया, तो नाउ दिस septum premium will move like a valve, open the foramen oval, and blood will move from the right atrium to the left atrium। ये समझ आया बच्चे? Do you guys follow me till here? कोई क्वेश्चन है बच्चे? आस्क। नहीं, ये रिग्रेशन वाली बात एक बार फिर करें प्लीज, कौन सा पार्ट रिग्रेस होगा? देखो बच्चे, ये देखो मेरी बात सुनो, ये वाला है पार्ट, ऊपर सेप्टम प्रीमियम के ऊपर वाला पार्ट नहीं जो फोरामेन सेकेंडम बना रहा था, ये ऑब्लिटरेट हो जाएगा, ये ऊपर वाला it will obliterate, so foramen secundum भी चला जाएगा, so you are only left with lower half of the septum premium which is fused with the endocardial cushion, the upper half of the septum secundum, और नीचे is the foramen oval। ये जो part of the septum premium रह गया बच्चे, ये switch की तरह है, जब systemic circulation में blood चला गया है तो switch open हो जाएगा, septum premium open हो जाएगा, और foramen oval will become patent, so blood will move from the right atrium to the left atrium। ठीक है, लेकिन जब लेफ्ट एट्रियम में सारा ब्लड चला गया, उसका प्रेशर थोड़ा हाई हो गया, तो दिस सेप्टम प्रीमियम विल क्लोज ऑफ। ठीक है, सो द ब्लड डजंट फ्लो बैक। ये आपको बच्चे समझ आ गया या नहीं? यस मैम। मैम मैम जिस टाइम फोरामेन ओवेल काम नहीं कर रहा था और शंटिंग जो है वो फोरामेन सेकेंडम के थ्रू होती है, तो बैक फ्लो कौन प्रिवेंट करता है? तो बैक फ्लो बच्चे सेप्टम प्रीमियम, मैंने आपको बोला है ना, सेप्टम प्रीमियम का जो लोअर हाफ है ना, उसको अपर हाफ तो डिजनरेट हो गया, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो जाकर सेप्टम सेकेंडम के साथ स्विच की तरह बंद हो जाता है टेम्परेरीली। ठीक है, सेप्टम प्रीमियम का जो नीचे वाला हिस्सा रह गया ना, तो वो टेम्परेरीली सेप्टम सेकेंडम के पास जाकर फोरामेन ओवल को टेम्परेरीली क्लोज कर लेता है, तो फोरामेन ओवल बंद हो जाता है, तो ब्लड कैन नॉट मूव बैक फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द राइट एट्रियम। लेकिन जैसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है बच्चे, आपका प्रेशर फिर कम हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, एंड नाउ द ब्लड विल मूव फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। समझ में आ गया?
मैम जिस टाइम जो शंटिंग होती है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ वो जो है फोरामेन सेकेंडम के थ्रू होती है, तो उस वक्त कौन बैक फ्लो नहीं, प्रिवेंट करता है? उस वक्त तो बच्चे उस वक्त इनिशियली जब होते हैं ना, तो द फीटस इज नॉट ग्रोन दैट मच, तो इतना प्रेशर नहीं होता, थोड़ा बहुत मिक्सिंग होती है बच्चे. इवन एट दैट टाइम अ लिटिल बिट ऑफ मिक्सिंग इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है ना, तो वो जो थोड़ा बहुत ब्लैक फ्लो होता है वो मिक्स हो जाता है. यही तो पूरी बात है. तो हैव अ मोर परमानेंट हल फॉर दैट. व्हाट हैपेंस इज कि आपका सेप्टम प्रीमियम ये मेरे ख्याल में खाली विद इन अ वीक डेवलप हो जाता है. ठीक है ना, I think by 6 week में नहीं बना होता, by 8 week it develops. तो इनिशियली थोड़ा बहुत मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता रहता है, लेकिन वंस द सेप्टम प्रीमियम फॉर्म्स बचे तो फिर मिक्सिंग नहीं होती, बिकॉज जैसे ही लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाता है तो सेप्टम प्रीमियम क्लोज हो जाता है. फिर जैसे जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड जाता है और उधर से राइट एट्रियम फिल होता है तो फिर सेप्टम प्रीमियम फिर खुल जाता है. ठीक है बच्चे. So in a fetus blood, बच्चे, in a fetal heart, remember there is slight mixing of oxygenated and deoxygenated blood. जिस तरह आपने मुझे बोला कि राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो मैं कहती हूँ जाता है, but then it goes back when जब लंग में नहीं जा रहा तो again there is mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ठीक है बच्चे. Ma'am, Any question बच्चे यहाँ तक? ma'am, what is the purpose of ductus arteriosus? डक्टिस आर्टरियोसिस बच्चे, वो आपका डक्टिस आर्टरियोसिस भी एक ये तो आप आर्टरियल सिस्टम में डिटेल में करोगे, उसमें फिर हम बताएंगे. डक्टिस पे बनाते हैं ताकि बाईपास कर जाए ब्लड, सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्ट चला जाए एंड इट डजंट गो टू द लंग्स. ठीक है ना, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे आर्टरियल सिस्टम में. और कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो बच्चे, बताओ, पूछो. एनीथिंग यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड? मैम सेप्टम सेकेंडम जो होता है उसकी डेवलपमेंट मिडवे होती है ना, वो एंडोकार्डियल क्वेश्चन तक डेवलप नहीं करता, उसके ऊपर ही रुक जाता है. हाँ बच्चे, ये उसका भी ये बात है कि इट ओनली ग्रोस टिल द फोरामेन सेकेंडम. जहाँ के फोरामेन सेकेंडम के लोअर लेवल है ना, उस तक ग्रो करते, नीचे तक ग्रो नहीं करते. नीचे तो फोरामेन ओवल बन गया ना बच्चे, वहाँ इट डजंट फ्यूज विद द एंडोकार्डियल क्वेश्चन, इट ओनली ग्रोस टिल द फोरामेन सेकेंडम. ठीक है बच्चे. एंड उसके बाद बच्चे और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. हम ये फोसा ओवेलिस जो है तो वो एडल्ट हार्ट में होगा? अडल्ट हार्ट में होते हैं ना बच्चे, इंडेंटेशन होती है, इट्स अ डिप्रेशन. यू सी दैट एज अ डिप्रेशन इन द इंटरएट्रियल सेप्टम. जब आप अडल्ट हार्ट में देखते हो ना, तो वो एक डिप्रेशन की सूरत में एक फोसा ओवेलिस होता है, दैट इज योर रेमिनेंट ऑफ द फोरामेन ओवल. ठीक है, अडल्ट हार्ट में वो एक डिप्रेशन होगा और उस डिप्रेशन को फोसा ओवेलिस बोलते हैं. ये अडल्ट हार्ट में होता है. ठीक है बच्चे. और ये हाँ, और बच्चे जो आखिरी है बच्चे, कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर इतना पैनिक मत करो, इट्स वेरी सिंपल. आप बेसिकली, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, एम्ब्रियो अपने लिए आसान बनाओ. यू गाइस शुड नो व्हाट इज द हार्ट मेड अप ऑफ. You should know it is made up of the heart tube. Then you should know all the dilations. Then you should know what all the dilations make. ठीक है बच्चे. फिर आपका जो ये पार्टीशनिंग ऑफ एट्रियम है, ये भी बहुत सिंपल है कि पहले एक सेप्टम है, उसके अंदर 2 फोरामेन्स हैं, फिर दूसरा सेप्टम सेकेंडम है. और आपको ये पता होना चाहिए राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है. व्हाट द पार्ट ऑफ ब्लड इन फीटस, यानी फ्रॉम राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. आगे भी बच्चे आर्टरियल सिस्टम भी बहुत सिंपल है, वीनस भी सिंपल है. फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. मैं अपनी किसी क्लास में भी आपको जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, आई विल रिपीट इट. ठीक है.